हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, ये देखिए, मेहमानों के आने के साथ। और सभी लोग आ चुके हैं हमारे घर पर होली मिलने के लिए। और पहले से ही पता था कि सभी लोग आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से व्यवस्था की गई थी। पापा लगते हैं मामा और मम्मी लगती हैं सभी लोगों की मामी। तो वही हंसी मजाक हो रहा था। हमारे यहाँ पर मामा मामी से हंसी मजाक किया जाता है, तो वही पापा ने कहा पकौड़ी बना दो, गर्मा गर्म पकौड़ी सभी लोग खाएंगे। तो यहाँ पर हम प्याज की पकौड़ी बना रहे हैं, ननद जी इधर निकालती जा रही हैं। तो खाना तो हमारा बन चुका था सुबह वाला, उसके बाद सभी लोग आ गए थे, तो फिर चाय बन चुकी है, पकौड़ी और जो गुजिया पापड़ चिप्स ये सारी चीज़ें जो है दे दी गई हैं। और बड़े दिनों के बाद ये लोग हमारे घर में आए हैं, शायद शादी के बाद हमने आज पहली बार इन लोगों को अपने घर में देखा। तो वही सबसे कह रहे थे जल्दी जल्दी आया करो। और अच्छा लगता है जब कोई इतने दिनों के बाद आता है। और पास में ही मतलब परिवार की ही हमारी दीदी लगती हैं सभी लोग, लेकिन आना जाना नहीं हो पाता है। थोड़ी देर के लिए मायके आओ तो बस अपना ही घर दिखता है, उसके बाद सभी लोग चली जाती हैं। तो होली मिलने के बहाने आज शायद सालों बाद सभी लोग आए हुए हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा था सबसे बातें करके। तो उधर जो है जीजा जी लोग बैठे हुए हैं, इधर दीदी लोग बैठी हुई हैं। तो बस फटाफट से चाय बन चुकी है, मम्मी चली गई हैं चाय देने के लिए, साथ में पकौड़ी भी निकल चुकी थी। तो वही मम्मी से कह रहे थे अभी गर्म है तो उनको दे आओ, बाकी जो निकलती जा रही फिर चली जाएंगी। और ऐसा ही होता है जब अपने मायके जाओ तो इतनी जल्दी निकलना नहीं हो पाता, किसी के घर जाना नहीं हो पाता, बस मायके से आकर ही वापस चले आओ। लेकिन होली के मौके पर हम सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, होली मिलते हैं और इसी बहाने बातचीत होती है और अच्छा लगता है सबसे मिलकर। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में बताया था कि आपके यहाँ की होली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और किसी के यहाँ मतलब ये सब नहीं होता है मिलना, एक दूसरे के घर जाना। लेकिन हमारे इधर होली भी खेली जाती है और एक दूसरे से मिलने के लिए उनके घर पर ही जाया जाता है। तो हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। आप लोगों को हमारा ये कल्चर पसंद आता है। हमारे गांव की जो पारंपरिक चीज़ें होती हैं वो आप सभी लोगों तक हम शेयर करने का प्रयास करते हैं और बहुत खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। अरे परेशान कहाँ कहाँ का वो आज तो देखा को सारे कितने सही बात है। वो गाड़ी क्या है ना हाँ 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 और दोस्तों, आप सभी लोगों से मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन, उस दिन फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि त्योहार की थकान भी हो जाती है। और यहाँ पर शाम को कुछ बनाने की तैयारी हो गई है। और ये जो दाल है ये दोपहर में भिगो दी गई थी, मसूर की दाल, चने की दाल और इधर सोयाबीन। तो ये जो मसूर की दाल होती है, जो गुलाबी वाली होती है बिना छिलकों की, वो है। तो सभी चीज़ों को दोपहर में भिगो दिया गया था, शाम तक अच्छे से भीग गई थी। तो सबसे पहले दाल को धो लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आज हम बनाने जा रहे हैं। और शायद पता नहीं हमने आप लोगों के साथ शेयर किया पहले कि नहीं शेयर किया है। यहाँ पर गरम मसाले हमने लिए हुए हैं, तो सारी चीज़ें हैं। और लाल मिर्च भी हमने मिला दी है, लौंग भी है, जीरा और जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमने डाल दी है। बाकी तेज पत्ता को छोड़कर, तेज पत्ता हम नहीं डालेंगे। तो अच्छे से इनको भून लेते हैं, थोड़ा भूनना होता है। और इतनी अच्छी खुशबू आती है जब इन मसालों को हम भूनते हैं। तो चलिए थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद इनको हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल काला काला सा नहीं करना है, हल्का सा भूनना है। और दोस्तों, उसके बाद हमने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल।
तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया है जीरा। थोड़ा सा तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और जो दाल हमने धो के रखी थी उस दाल को इसी तेल में डाल देना है, यानी जो बाकी की दाल भी है ना, मसूर की दाल, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें इसी में डालकर और दाल को पकाएंगे। जैसा कि हम लोग चने की दाल के पराठे बनाते हैं या कचौड़ी बनाते हैं, वैसे ही इस दाल को भी भूनना है। तो बस सारी चीज़ों को डाल देते हैं, अच्छे से चलाते हैं, उसके बाद इसको ढक देंगे जब तक कि हमारी दाल अच्छे से पक ना जाए। तो इस दाल को थोड़ा सा पकाना है। और ये देखिए हमने सोयाबीन भी इसमें डाल दी है, फिर इसको चलाते हैं। थाली से हमने ढक दिया था ना, तो थोड़ा सा दाल हमारी पकने लगी है। और बीच बीच में चलाते भी जाएंगे ताकि कढ़ाई में दाल ना लगे, क्योंकि पानी तो डालना नहीं होता है, ऐसे ही पकानी होती है तो लगने लगती है। तो इस तरह से करेंगे और इसमें हम डाल देंगे फूड कलर ताकि कलर अच्छा आ जाए। और इसमें हमने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था, जिससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। और हम बनाने जा रहे हैं आज कबाब पराठा, वो भी घर के तरीके से। जो मसाले हमने भून के रखे थे उनको सिलबट्टे पर पीस लिया है। फिर यहाँ पर लिया है आटा, ये मैदा है। तो मैदे में कुछ भी नहीं मिलाना है, बस पानी डालकर इसको लगा लेना है। थोड़ा सा गीला गीला सा आटा ही लगाना है, मतलब रोटी या पूड़ी जैसा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। तो आटा लगा के हम पहले ही रख देंगे। कोई भी चीज़ बनाते हैं दोस्तों, कचौड़ी, पूड़ी, समोसा, गुजिया, तो उसका आटा हम पहले ही लगा के रख देते हैं ताकि जब हम बाकी की तैयारी करें तब तक हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। और इधर बन रही है टमाटर की चटनी और यहाँ पर आटा भी हम लगाते जा रहे हैं, उधर दाल को भी बीच बीच में चलाते जा रहे हैं। तो दाल भी पक जाएगी और चटनी भी देखिए दोस्तों हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए दाल बिल्कुल अलग अलग हो गई है और पक भी गई है, हाथों से करके आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से पक गई है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं, उसके बाद इसको पीसेंगे। मसाले तो हमने पीस के रख ही दिए हैं, अब दाल केवल पीसनी बाकी है। सोयाबीन डाल दो तो वो भी अच्छे से भुन जाती है। तो सिलबट्टा मसालों का ही था तो हमने कहा इसी पर पीस लेते हैं, तो मसाले भी हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे। तो ये देखिए हमने पीसना शुरू कर दिया है। और सिलबट्टे पर अच्छा रहता है क्योंकि बिल्कुल बारीक भी नहीं होता है और दरदरा भी नहीं होता है। तो ऐसा पेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कबाब पराठे में। और दाल हमने पीसनी शुरू कर दी है। बिटिया हमारी पढ़ाई कर रही थी और बीच बीच में खेल भी करती जा रही है, तो कुछ इस तरह इतना बारीक पीसना है। सिलबट्टे पर फटाफट से पिस जा रहा था, मेहनत भी ज़्यादा उतनी नहीं लग रही थी। और दोस्तों होली पर जो हमने साड़ी पहनी थी वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था क्या ये ऑनलाइन है, तो जी नहीं, आप लोगों के साथ हमने शेयर भी किया था जब हमने इसको ख़रीदा था, हमने दुकान से ख़रीदा था। और किसी ने पूछा था इसका प्राइस कितना है, तो ये 500 की पड़ी थी और इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है और गर्मी के हिसाब से हमने ली थी। आप लोगों को पसंद आई, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब आप लोग अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और जो चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है वो चीज़ बताते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी दाल हमने पीस ली है, उसके बाद जो मसाले हमने पहले पीस के रखे थे ना वो इसमें मिला देते हैं और इसमें डाल देते हैं नमक। मिर्च भी आप मिला सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी हरी मिर्च पीस ली थी वो मिला दी थी। बाकी जो चटनी बनेगी ना उसमें तो मिर्च बहुत ही ज़्यादा पड़ी थी, इसी वजह से हमने इस मसाले में ज़्यादा मिर्च नहीं डाली है। और इसमें हमने फूड कलर मिलाया है।
थोड़ा सा दाल में भी मिलाया था, थोड़ा सा इसमें भी मिला दिया था ताकि कलर अच्छा आ जाए देखने में, जैसा कि हम बाहर खाते हैं। फिर ये देखिए आटा हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, इसको दोबारा से हमने लगाया है, तब जाकर बिल्कुल मुलायम सा आटा हमारा तैयार हो गया था। और यहाँ पर हम फटाफट से टिक्की बनाकर रख लेते हैं। और ये जब हम पीसते हैं तो थोड़ा सा सूखा सूखा सा रहता है, तो थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको हम गीला कर लेते हैं, उसके बाद टिक्की आराम से बन जाती है। तो पहले हम बना रहे थे, टिक्की थोड़ा सा बड़ी बड़ी सी हो रही थी, फिर हमने इनको थोड़ा सा छोटा सा किया है ताकि देखने में अच्छे लगे। उधर हमने थोड़ी सी पका भी ली है, अभी और पकानी है। प्याज भी हमने बैठकर काट लिया था जब तक आटा सेट हो रहा था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम टिक्की बनाएंगे। बड़ी ही चटपटी सी ये टिक्की बनकर तैयार हुई थी। और ये देखिए ये टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है, बाकी की जो बन रही है वो भी बना लेते हैं। और ये तवा लिया है, उसमें डाल दिया है तेल, और टिक्की को बहुत ही धीमी धीमी आंच में इसको पकाना होता है। तो दो तवा आज हमने निकाले हैं, एक में पराठे बनाएंगे, एक में देखिए टिक्की बना लेते हैं। तो टिक्की को पकाने में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच में पकाना होता है। तो बस ननद जी बैठ गई इधर, कह रही थी लाओ पका ले, तो वो टिक्की पकाती जा रही है, हम उधर पराठे बनाते जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें गर्मा गर्म खाने में ही अच्छी लगती हैं। और इसको ना काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन पहले त्योहार की साफ सफाई, उसके बाद त्योहार। नाम कर रहे थे बस सोच रहे मुँह चला रहे थे और कहीं तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज हम लोगों ने सोचा आज इसको बनाते हैं, सबको बनाकर खिलाते हैं। और वैसे भी इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं, बस दाल, सोयाबीन और मैदा, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम ये सारी चीज़ें घर पर बना सकते हैं। चटनी, हरी चटनी और लाल चटनी, दोनों चटनी तैयार हो चुकी हैं। तो छोटी छोटी सी लोई बना ली है और यहाँ पर पूड़ी जैसा बेलेंगे, बिल्कुल पतली हम बेल रहे थे ताकि जो है अच्छे से पकें। और बहुत ही धीमी आंच में हम पकाएंगे क्योंकि बाहर जब हम खाते हैं तो पता नहीं चलता है कि कच्चा है कि पक्का है, लेकिन हम बहुत ही अच्छे से पका रहे थे और जिससे किसी को नुकसान ना हो मैदे का। तो बस इधर टिक्की बनकर तैयार हो गई है, तवे पर रख दिया गया है जिससे ये गर्म रहे। और इधर पराठे भी हमारे फटाफट से बनते जा रहे हैं, थोड़ा सा तेल लगाकर इनको सेक देते हैं। तो बिल्कुल दुकान के जैसे ही बने थे देखने में, चाहे जैसे भी लग रहे हो। खाने में आज सबको बड़ा ही मज़ा आया, दो की जगह चार चार खा जाएंगे दोस्तों जब घर पर बनाएंगे तो। और हमारा ये वाला तवा थोड़ा सा छोटा था, अगर बड़ा होता तो बड़े बड़े से पराठे बनते तो देखने में ज़्यादा ही अच्छे लगते, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से हमने बहुत ही कोशिश की थी कि जितना पतला बेल पाएँ। और पहले इसमें हरी चटनी लगा देते हैं, फिर ये लाल वाली चटनी, दोनों चटनी आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं, पराठे के ऊपर लगा देते हैं और फिर इसमें हम रखते हैं टिक्की। और टिक्की देखकर तो मुंह में पानी आ रहा था। तो अब टिक्की को भी अच्छे से फैला देते हैं, फिर रोल बना देते हैं। आप इसको रोल भी बोल सकते हैं और कबाब पराठा भी बोल सकते हैं, जो कुछ भी बोलना चाहें, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। उसके ऊपर ये प्याज रख देते हैं, अब इसको मोड़ देते हैं। तो मोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है उन लोगों का, हमने अपने हिसाब से मोड़ दिया था। और किनारे भी मोड़े जाते हैं, लेकिन बाद में हमको ध्यान आया कि किनारे भी मोड़ते हैं वो। तो बस ऐसे ही कागज़ में लपेट कर तैयार है ये कबाब पराठा या रोल। तो यहाँ पर अब हमने बना दिया था, गर्मा गर्म एक दो लोग सभी लोग खा लेंगे और फिर बनाना शुरू करते हैं सभी के लिए। तो मम्मी कह रही थी बनाकर रखते जाओ, सब लोग साथ में खाएंगे। और कह रही थी हम ऐसे रोल नहीं खाएंगे, हम ऐसे टिक्की और पराठे अलग अलग खाएंगे। तो बस अब फटाफट से बनने शुरू हो चुके हैं। और इतना आटा था, बनाने में थोड़ा बहुत तो समय लग ही जाएगा। और बनाते बनाते हम टिफ़िन में रखते जा रहे हैं ताकि गर्म बने रहें। और देखिए समाप्त हो चुका है आटा और आखिरी पराठा बना है, इसको बचा है, इसको भी बना लेते हैं। और टाइम भी हो रहा था खाने का सभी के। तो पापा जी के लिए यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, तैयार कर देते हैं, क्योंकि पापा जी खाना खाने के लिए आ गए थे और आज किसी ने भी खाना नहीं खाया था, इसी में सभी का पेट भर गया था।
तो दोस्तों हमारे कबाब पराठा बन चुके हैं, बस ये लास्ट बचा है और बाकी ये देखिए इसमें गरम गरम बना के रख दिए हैं, बाद में बनाते रहेंगे। और बहुत ही पतले बन रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद बने हैं। इस तरह से हमने नहीं बनाए, मतलब एक दो बनते थे, ऐसे ज़्यादा नहीं बने थे, तो आज पहली बार अधिक मात्रा में बने हैं। तो इसी वजह से सब लोग इच्छा भर के आज कबाब पराठा खाएंगे और देखते हैं ये किसके साथ खाते हैं। तो हमारी टिक्की भी अच्छे से पक चुकी है और सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जब हम घर पर बनाते हैं तो शुद्ध चीज़ों से बनाते हैं। मैदा तो वैसे नुकसान करने वाली चीज़ होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से पकाएंगे तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा, नहीं तो कच्चा रहेगा तो वो जाकर नुकसान करेगा। तो आज जो ठेलों का स्वाद है वो घर पर ही सब लोग लेंगे और पापा जी खा रहे हैं कबाब पराठा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। तो पापा जी खा चुके थे, उसके बाद हम सभी लोग खा लेते हैं। और दोस्तों जब घर पर ये सारी चीज़ें बनती हैं तो सभी लोग इच्छा भर के खाते हैं, क्योंकि सभी को पता होता है कि अच्छे से बनी है। लेकिन हमारे यहाँ शायद बाहर से ये कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं और किसी को भी नहीं पसंद है बाहर की ये सारी चीज़ें खाना। और इनके पापा, चारों के पापा तो ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ें नहीं लाते हैं, पानी पूरी या और कुछ ले आएंगे। और जब घर पर बनती है तो सभी लोग इच्छा भर के खाते हैं, अच्छा लगता है घर की बनी हुई शुद्ध चीज़ें। पानी लाओ इससे। छोटे थे जब हम हाथ चलते थे नहीं, उंगली पीती थी, अंगूठा पीती थी, मेरी नाक ऐसे भर लेती थी। अगर एक टिक्की भरी हुआ है तो मजे मतलब वो हुई है बटे हुए हैं। दूध खा ले आदमी पेट भर जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं कबाब पराठा, आप लोग भी आ जाइए, आनंद ले लीजिए। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।